मुख्तार अंसारी का हमने देखा निधन हो गया और बीमारी की वजह से, लेकिन अखिलेश जी ने उस पर एक बड़ी टिप्पणी करी, उसको आप किस तरह से लेते हैं? और मुख्तार अंसारी के विषय में आप किस तरह से लेते हैं? क्योंकि बीजेपी वाले कह रहे हैं वो तो माफिया था। माननीय अखिलेश यादव, अमीर जी, ब्रिगेडियर उस्मान जैसे लोग जिनके पुरखे रहे हों, उनके ऊपर कम से कम सवाल कम किए जाएं। अगर वो कहीं उन्होंने अपराध किए होंगे तो उसके लिए माननीय न्यायालय के वो सज़ा पा रहे थे, सज़ा के न्यायालय की अभिरक्षा में ही थे, वो कहीं और नहीं थे। उत्तर प्रदेश के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ने सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट दिया था और सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया है कि इनकी सुरक्षा और इनके स्वास्थ्य का ख्याल किया जाए। 6 जुलाई जिसकी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में तारीख भी लगी हुई है, आप पता कर लीजिएगा जो बात मैं कह रहा हूँ। और जो उनके ऊपर जो जहर देने की जो बात है वो कोई हम लोगों ने कहानी नहीं बनाई है, उनके परिवार के लोगों ने। आप कल्पना करिए अमीर जी, रात को 2 बजे एडमिट किए जाते हैं मेडिकल कॉलेज बांदा में और 2 बजे टेलीग्राम आता है मोहम्मदाबाद थाने में उनके परिवार के लिए कि हालत गंभीर है, जल्दी से आप संपर्क करिए। परिवार के लोग मोहम्मदाबाद से चलते हैं, 8 घंटे का सफ़र तय करके 12 बजे के बाद पहुंचते हैं। 2 बजे बड़ी मुश्किल से उनकी सांसद जी की मुलाकात कराई जाती है और 4 बजे आईसीयू से डायरेक्ट वापस बैरक में डाला जाता है। ये सुनियोजित सिलो पॉइजन देके उनकी हत्या की गई है। उनको जो मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था एज पर गाइडलाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो नहीं दिया गया है। और ये आपका बड़ा गंभीर, देखिए, लेकिन उसके बाद डॉक्टरों ने उनकी जांच करी, पोस्टमार्टम हुआ, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं निकल आया। लेकिन ये क्या आप, क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, इसका देखिए धर्मेंद्र जी, यूपी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम के एफिडेविट को कोट कर रहा हूं। नहीं, आप उनके एफिडेविट को कोट करिए, वो आपका अधिकार है धर्मेंद्र जी, वो आपका अधिकार है। लेकिन पोस्टमार्टम हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। क्या आपको लगता नहीं है, जो बार बार आरोप ये लग रहा है कि आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए ये खेल खेल रहे हैं? मुख्तार अंसारी जैसे माफिया की मौत पर आप वोट बैंक का खेल खेल रहे हैं, यह आप पे आरोप लगता है? कोई वोट बैंक का खेल नहीं खेल रहे हैं। आप लोग विषय को डायलूट ना करिए। किसी की भी वो न्यायिक अभिरक्षा में थे, क्या इस बात से आप इनकार करोगे? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डायरेक्शन दिए थे उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य के ख्याल रखने के, क्या इस बात का आप इनकार करोगे? क्या ब्रिगेडियर उस्मान जैसे लोग जिनको पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष होने तक के ऑफर को जिन्होंने ठुकराया अपनी देशभक्ति में, क्या उनके परिवार पे आप लोग आरोप लगाओगे? नहीं, पर देखिए बिल्कुल भाई, लेकिन देखिए वो जिस तरह के कृत्यों में लिप्त थे, शानदार इतिहास है, क्या शानदार इतिहास मामले में सजा हुई है, वो हम सबके सामने है। उन्होंने जिस विधायक को सरेआम गोली लगवाई और उसकी शिखा काटी, वो हम सबके सामने है। उन्होंने जो एक डीसीपी के साथ वाकया हुआ, वो सबके सामने, कई गवाहियां सामने आई है। जो भी नहीं दी जा सकती। नहीं तो न्यायालय में विचाराधीन थे या न्यायालय से सजायाफ्ता थे? तो न्यायालय तो फैसला करेगा, लेकिन में थे। किसी की बीमारी से मौत हो गई, न्यायालय ने उन्हें कोई फांसी की सजा नहीं दी थी। किसी की बीमारी से मौत हो गई, सजा नहीं दी। सियासत करना, सुनियोजित हत्या की गई है, सुनियोजित हत्या की गई है, सुनियोजित हत्या की गई है। सिलो पॉइजन देके, उनको इलाज ना करा के सुनियोजित हत्या है। और इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, आप देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, आप देखिए यूपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के एफिडेविट्स माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। इस सच्चाई को आप नहीं दिखाओगे। कहा कि वे स्लो पॉइजन दिया गया, आप ये नहीं दिखाओगे, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है। जिसके परिवार के बुजुर्ग आजादी के आंदोलन के समय, नहीं उनके परिवार के बुजुर्ग आजादी के आंदोलन में होंगे, लेकिन ये गुंडागर्दी के आंदोलन में थे जी, क्या करिएगा इनका? नहीं, गुंडागर्दी के आंदोलन तो न्याय का विरक्षा में थे कोई। अरे भाई, न्याय का विरक्षा में थे ना वो, ठीक है, न्याय का विरक्षा में थे।